आपके संस्थान के महानिदेशक, सभी 6 केंद्रों के निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सचिव और जिनको पुरस्कार मिले, जिनको डिप्लोमास मिले, सभी छात्र, कुछ पेरेंट्स भी लगते हैं और उपस्थित मान्यवर। मैंने ये शायद पहला कार्यक्रम ऐसा देखा है कि जिसका नाम पुकारा उसी का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था, क्योंकि हमेशा ये जोड़ी कभी नहीं जमती। थोड़े पहले 4-5 पुरस्कार देने के बाद पुरस्कार लेने वाला दूसरा होता है, हाथ में तीसरे का ही सर्टिफिकेट होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसलिए प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, अभी मेरा परिचय करा दिया कि ये है वो है, लेकिन सच ये है कि मैं मन से, तन से और जहन से पत्रकार हूं। आई एम जर्नलिस्ट बाय पैशन एंड पॉलिटिशियन बाय ऑल्सो पैशन, और ये मुझे उसी का एक्सटेंशन लगता है। क्योंकि पत्रकार का क्या होता है, अगर उसमें संवेदना है, अगर उसमें दूसरे पर होने वाले अन्याय को देखने की क्षमता है, तभी तो न्यूज बनेगी। अगर उसमें पैशन है और उसको अगर समझता है कि कुछ होना चाहिए, कुछ अच्छे दृश्य देखता है, कभी बुरे देखता है, कुछ समाज में हो रहा है, जैसा अभी कल का पोल वर्डिक्ट आया 2 राज्यों का, या पूरा चुनाव आया, एक नया राजनीति की नई एक नई सिस्टम बैठ रही है कि यहां लोग पीपल यूज टू कास्ट, people instead of casting their vote they used to vote their caste। ऐसा बहुत बार होता था, लेकिन पहली दफा भारतीय मतदाता जागरूक होके कास्ट या किसी छोटे चीज के लिए नहीं, तरक्की के लिए वोट डाल रहा है। ये बदलाव हो रहा है। ये मेरा जर्नलिस्ट मेरे अंदर जो बैठा है वो बताता है कि ये देखो, न्यूज को ढूंढना पड़ता है। और आज सब आप जैसे लोगों को, मैंने इनको कहा कि इसमें तो बहुत लोग सारे अपॉइंट तो कैंपस इंटरव्यू से लगे, तो तुरंत दूसरे दिन जुलाई से उनका काम शुरू हो गया। अब उनको डिग्री देने का क्या मतलब है? तो नेक्स्ट टाइम से जैसे जून में आपका इंटर्नशिप खत्म होता है और जॉब का पहले दिन के पहले ये कार्यक्रम होना चाहिए, और नहीं से ऐसे होगा। मुझे लगता है करियर का एक बहुत अहम दिन होता है जिस दिन डिग्री प्रदान होती है। कन्वोकेशन का एक अपना महत्व होता है। एंड आई फील दिस बिकॉज 18 years you have spent in learning, 10 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1, if I am correct. So 18 years, not a small period. देर तक हमने गुजारा उसमें कि एक कहीं मुकाम पर पहुंचे, और इसलिए मुकाम पर पहुंचने के लिए मैं आप सबको पहले बधाई देना चाहता हूं। जो पेरेंट्स यहां आए होंगे, मुझे हमेशा याद आता है, हर एक के जीवन में पेरेंट्स का एक स्थान है। यहां तक 18 साल निर्बाध तरीके से हमें स्टडी करने को मिला, यह भी सौभाग्य है। समाज के सभी तबकों में ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है। और जैसे बचपन में आपको माता या पिता कोई आपको साइकिल चलाने को सिखाते हैं, जब तो पहले 2-4 दिन गिरते हैं, सब होता है, लेकिन फिर जब पैडल मार के वो चल सकती है अब खुद के बलबूते पर, तब वो हाथ छोड़ते हैं, तब वो जो आनंद है, वही आनंद आज पेरेंट्स को आपकी डिग्रियां देखते हुए और आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, ये एहसास भी उनको होता है। मुझे तो 3 इडियट में जो पेरेंट्स और स्टूडेंट का जो सारा रिश्ता है, वो हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कुछ लोग, आप भी जो सारे जर्नलिज्म में आए, सबके घर से हाँ नहीं कहा होगा। कुछ घरों में वही ट्रेडिशन होती है कि भाई इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये कहाँ जर्नलिस्ट बनते जा रहे हो, इससे क्या गुजारा होगा, या कुछ कुछ अलग अलग होता है। लेकिन हम आते हैं हमारी पैशन से, और इसलिए मेरा पहला मंत्र यही है कि डू एवरीथिंग बाय पैशन, डू इट विथ कंपैशन, डू इट इन मिशन मोड एंड विदाउट कमीशन मोड। यह हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। क्योंकि हमारी कमिटमेंट है। द प्रेस फ्रीडम which is the essence of our work has not come for free. Lokmanya Tilak and others have went to jail because they were opposing the British government, and court sentenced them for 6 years or many years. So to write even an editorial, you were sentenced for 5 years or even more. That's the price our forefathers have paid. And not only British era, but even while in independent India, in 1975, when all fundamental freedoms were curbed during the emergency regime, we were the youngsters like you and we fought against it. Curbing any freedom is against democracy, and therefore we fought it out. We offered satyagraha, we struggled, and we were sent to jail. For no fault of us, we were fighting for democracy. So that is how the press freedom has been still a freedom. So that freedom has not come for free. People have suffered. We have also suffered. And we were not knowing how many days or how many months or how many years they will be putting us behind the bar. हम जब जेल में गए थे तो 1975 में गए, बाहर कब आएंगे पता नहीं था, क्योंकि उसका कोई तिथि मुकर्रर नहीं था। 1.5 साल हमने गुजारा, लाखों लोगों ने गुजारा, उससे प्रेस की आजादी वापस आई है। तो जब हम आजाद पत्रकार के रूप में लिखते हैं, तो ये जो लोगों का त्याग है और जिसके कारण आज प्रेस की स्वतंत्रता अक्षुण्ण है, वो हमें याद रखना चाहिए। When we do this press freedom, and therefore every freedom comes with responsibility. It entails responsibility. And therefore I never say committed journalism, no way, because it is not democratic. But responsible journalism, yes, that's the demand of the period. और ये हमें करना चाहिए। और इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण करियर में आप जा रहे, लोगों तक पहुंचने का रास्ता है, और ये यंग प्रतिभा मेरे सामने है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप में से कोई अर्णब गोस्वामी बनेगा, कोई राजशेखर बनेगा, ये नहीं, मैं राजदीप बनेगा, ये नहीं कहूंगा। वो देखेंगे कि अरे हमसे बेहतर किया इन लोगों ने, ये आप सक्सेस पाओगे। You will establish your new norms and you will have your own new benchmarks. उसके सहारे हमें आगे बढ़ना है। एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, रिस्पॉन्सिबल मीडिया मैनेजमेंट is our responsibility, and therefore there are many issues. But I am today, let me tell you at the outset that today I am very happy to be here in IIMC. If management students are proud of their IIMs, if engineering students are proud of their IITs, we in communication are also proud of our IIMC. It's an ethical journalism, ethical media management, what is necessary. And therefore I always believe in young talent. मैं नई प्रतिभाओं का हमेशा सम्मान करता हूं। मैं रोज 20-25 साल के नौजवान छात्र छात्राओं से, युवाओं से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, उनकी सुनता हूं, तो मुझे नया नया कुछ मिलता है कि दुनिया में सच्चा क्या चल रहा है। दैट इज आवर कनेक्ट विद द यूथ। और देयरफॉर
नहीं तो कुछ यूथ लीडर कहे गए लेकिन उनका कनेक्ट नहीं रहा। हम कितना भी हो हम कनेक्ट रखते हैं और इसलिए कनेक्टेड है। मैं एक कहूंगा और कि जो पूरी इलेक्शन का कैंपेन हुआ वो भी एक स्टडी का विषय है। मुझे पता नहीं है आईआईएमसी किसी का भी हो, लेकिन इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन इज सच ए डेमोक्रेटिक फेस्टिवल डेमोक्रेसी का, कि उसके सारे एस्पेक्ट को देखना, ढूंढना और उसका एनालिसिस करना, और उसका ये भी एक बड़ा अच्छा काम है। कुछ लोगों को प्रोजेक्ट करके देना चाहिए। ये अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा भी आप जैसे युवाओं ने ही तैयार किया था, ये मैं बताना चाहता हूं। तो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन अवर सोसाइटी नीड्स। पहले लोगों को लगता था टीवी आने के बाद प्रिंट मीडिया खत्म होगा, नहीं हुआ, बढ़ गया। क्योंकि बचपन में मैं देहात में था तब पूरे गली में 100 घरों में 4 जगह पेपर आते थे, आज 100 घरों में 200 पेपर आते हैं। तो ये बढ़ रहा है देश की तरक्की के साथ सारे। और अब तो मीडिया इतना नया हुआ, सोशल मीडिया हर घंटे की खबर है। पहले प्रिंट मीडिया के लोग दिन में एक बार सोचना है, दिन में एक बार न्यूज करना है और रात को देना है, बस वही काम था। अब 24/7 का जमाना है, तो इसमें इंटरनेट भी है, इसमें लाइव टीवी भी है और इसमें ये भी बहुत है। तो ये लगातार काम करने का एक इसमें मुद्दा है। लेकिन एक दो इश्यूज पर मैं बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने मीडिया फ्रीडम की बात की और रिस्पॉन्सिबल मीडिया फ्रीडम की बात की, और मेरे सामने उदाहरण है कि कुछ मीडिया हाउसेस ऐसा है कि एक राज्य के नागरिकों का पूरा अपमान करे या किसी गैर जिम्मेदाराना काम करे, ऐसे भी उदाहरण आते। और दूसरा उदाहरण राज्यों का भी आता है कि एक राज्य में 2-3 राज्य है इस तरह के कि मीडिया पर ऐसे बंधन डालते हैं कि केबल टीवी पर ये चैनल दिखेगा ही नहीं, 24 घंटे नहीं, 2-2, 4-4 महीने हो गए तो भी टीवी पर का बैन है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसा नहीं चलेगा बताने के बाद भी बिना लिखित आदेश के निर्बंध जारी किए जाते हैं, धमकाया जाता है मीडिया को, यह आज भी होता है। और इसलिए इस फ्रीडम को अक्षुण्ण रखना, उसके लिए कीमत देना, उसके लिए लड़ाई लड़ना, यह बहुत जरूरी है। सेंसेशनलिज्म से बचना, वहां मन में द्वंद्व होता है कि मुझे न्यूज दिखती है, चटपटा बना सकता हूं, लेकिन चटपटा बनाने से सच्चाई से मैं थोड़ा परे भी होता हूं। तो क्या करें, सच्चाई की राह चलूं या सेंसेशनलिज्म के मोह में आ जाऊं? वहां सेंसेशनलिज्म टालने की जरूरत होती है। एक हमने कहा है, अभी मैं चुनाव से आया हूं इसलिए मेरे मन में अभी भी चुनाव है, क्योंकि मैं पिछले 20 दिन से महाराष्ट्र में चुनाव में था। लेकिन चुनाव में मैंने देखा ये पेड न्यूज खत्म नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। ये खत्म करना चाहिए, ये मीडिया ही खत्म कर सकती है, दूसरे लोग नहीं खत्म कर सकते। हमें सबको, और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं कि जो गर्व से कह सकते हैं कि हमने पेड न्यूज का सहारा नहीं लिया। लेकिन यह संख्या बढ़नी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए। केवल कानून से पेड न्यूज को रोका नहीं जा सकता। इसके लिए ये सभी चैलेंजेस है इस इंडस्ट्री में। आप आए हो, आप निश्चित अच्छे रास्ते पर चलोगे, एक कमिटमेंट से चलोगे, एक पैशन से चलोगे, एक मिशन मोड में चलोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये आज 50वीं वर्षगांठ आपके आईआईएमसी की शुरू हो रही है। 50 साल पूरे होने जा रहे हैं अगले साल, और ये एक साल हम ऐसा करेंगे कि इसमें मीडिया के लिए एक मार्गदर्शक संस्था आईआईएमसी बन के उभर के आए, और देश भर के संस्थान मीडिया से जुड़े भी समझेंगे कि आईआईएमसी में हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ संजीदगा हो रहा है, और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और इसलिए मैं लास्ट एक ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कम्युनिकेशन के बारे में एक विजन रखी है। यह पार्टिसिपेटिव कम्युनिकेशन है। हर मुहिम में
मीडिया भी पार्टिसिपेट करेगा और मीडिया के द्वारा जनता तक पहुंचेंगे और जनता का भी सहभाग बढ़ाएंगे। इट्स अ मिशन फॉर द नेशन, इट्स अ मिशन फॉर द नेशन, एंड देयरफॉर the communication becomes very important part of success of democracy as well as welfare of our country. और इसलिए यह IIMC आज एक संस्थान है, लेकिन इसका रूप ये स्वर्ण महोत्सवी वर्ष में बदले और IIMC एक संस्थान में रहकर एक कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। उसकी कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। आप भी अपने आइडियाज भेजो। हम IND मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर अभी अगले सप्ताह से, दिवाली से, उस पर एक कॉर्नर ये भी रखेंगे कि योर व्यूज ऑन कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी, यू कैन कम्युनिकेट ऑन दैट। हम सबके व्यूज चाहते हैं। हम इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर रहे हैं और इसके बाद समय चलते एक सही मायने में एक कम्युनिकेशन का विश्वविद्यालय बने, एक कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी बने। मुझे लगता है स्वर्ण जयंती के वर्ष में यही प्रण करके और इसी योजना को कार्य सफल बनाना, यही हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। आपके करियर में बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।